हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया है और आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी माय आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, कैसे मेरा पूरा दिन निकलता है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में। अभी दोपहर के वक्त 1:30 बज रहे हैं तकरीबन। बच्चों के लिए सब्जी बनाने, उनकी मनपसंद भिंडी की सब्जी इश्यू हो गया था क्योंकि मैंने कैबेज और फ्लावर की सब्जी बना के रखी थी, तो वो बच्चों को नहीं खानी थी और वो किसी भी बच्चों को पसंद नहीं रहती है। मतलब 99% बच्चे पसंद करते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बना दूंगी और साथ ही यहाँ रखे धुले हुए जो बर्तन हैं उनको भी उनकी जगह अरेंज कर दूंगी। जैसा कि आज देव उठनी एकादशी है तो मैंने भिंडी की सब्जी थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से ज़्यादा बना ली, जिससे कि रात को इश्यू ना करे, वापस खाने में नाटक ना करे। मेरा व्रत है देव उठनी एकादशी का और इसके पापा के लिए रात को दूसरी सब्जी बना लूँगी या फिर कढ़ी बना लूँगी। जो भी रहेगा प्लानिंग वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस अभी ना मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर दूँगी। कुछ भी बनाते हैं, थोड़ा भी बनाते हैं ना, तो किचन क्लीन करना ही पड़ता है। इसलिए मैं जब भी किचन साफ करने के टाइम आती हूँ उसी टाइम बच्चों के लिए रोटियां बनाकर रख देती हूँ, जिससे कि बार बार वो फैलाव सा फैलता नहीं है। तो यहाँ पर बस किचन क्लीन हो गया है वापस से। और मैं जैसा कि आज एकादशी का व्रत है, साबूदाने की रात को खिचड़ी खाने वाली हूँ। तो साबूदाने के लिए जितना आप साबूदाना लेते हैं ना उतना ही पानी ले, उतने ही पानी में भिगो कर रखे, बहुत अच्छे से बनते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे मार्केट निकलना है, क्योंकि 7-8 दिन बाद मुझे निकलना है राजस्थान। बहुत ही अच्छे फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा। बहुत अच्छे व्लॉग आपको मिलने वाले हैं। यदि आप न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर कपड़े हैं मैंने लिए हैं, तो किसी का कुछ लेना है। ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, लंबा सा शॉपिंग वाला काम कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को बैग में भर रही हूँ। अब निकलूँगी मैं मार्केट मेरी बेटी के साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और दोपहर का वक्त है, अभी मैं जा रही हूँ बाहर मेरी बेटी के साथ। थोड़ी सी हमें कुछ लेना है सामान, क्योंकि 10 दिन बाद फंक्शन में जाना है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन है राजस्थान में, तो राजस्थान जाएंगे। यार मैं बाल इतने गंदे करके जा रही हूँ मैं। खोले आपने। तो राजस्थान जाएंगे और अभी वक्त हो रहा है 3:15 बज गए हैं और बस अभी निकलेंगे और देखते हैं क्या क्या मिलता है। जुगाड़ लगा के कुछ शॉपिंग करते हैं। ज़्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ी करनी है। हाँ, चाबी ली क्या बेटा? और यथार्थ उसको खाना दे दिया था, सौम्या ने खाना खा लिया। और जैसा कि मेरा आज है व्रत देव उठनी एकादशी का, तो मैंने अभी संतरे खा लिए थे, तो मेरा तो हो गया एक बार का। तो चलिए अभी निकलती हूँ और क्या क्या शॉपिंग होगी, कैसे कैसे मैं तैयारी करूँगी, वो तो मैं उसी वक्त दिखाऊंगी जब अच्छा इसका लुक आ जाएगा फाइनली। और टेलर के पास भी जाना है, स्टिचिंग के लिए कपड़े देने हैं, बहुत सारा काम आज। और आके फिर वहाँ से आऊँगी, यथार्थ को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। उसके बाद तुलसी जी का विवाह करेंगे, मतलब जैसा मैं करती हूँ उसी तरह से नॉर्मल तरीके से। फिर मेरे लिए मैं बनाऊँगी एकादशी का फलिहार बोलते हैं ना, फलिहार। और बच्चों के लिए खाना रहेगा, तीनों के लिए।
मतलब दोनों बच्चे और इसके पापा। तो चलिए चलते हैं, बातचीत नहीं ज़्यादा करते हैं, और क्योंकि दोपहर का वक्त है, अभी ट्रैफिक भी इतना नहीं मिलेगा। बातचीत ही करते हैं। अरे नहीं, तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी काम पटा के मैं आती हूँ। फिर चलिए चलते हैं। यार जावेद जाफरी के पुराने क्लिप सुन रहा हूँ। हाय करती है, पुलिस वाले से लगती है, होगी पुलिस वाली। तो इस शाम के 5:30 बज गई थी, मैं आ गई थी मतलब बाहर से। तो आने के साथ ही बस बच्चों को ना भूख लग गई थी, शाम वाली छोटी वाली भूख रहती ना। तो सुबह के खमण रखे हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी। और व्रत वाले दिन मैं ऐसे चीज़ें एक्स्ट्रा बना के ही रखती हूँ, जैसे किसी भी टाइम पर बच्चों को भूख लगे तो मतलब मेहनत मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़े, क्योंकि शाम होते होते शरीर है जब व्रत करते हैं डाउन होते चले जाता है। तो यहाँ पर वाइट खमण ढोकला है, वो इनको बच्चों को मैं छोंक के दे दूँगी ग्रीन चटनी और केचप के साथ। तो भी शाम को जैसा कि बनेगी मेरे लिए फलाहार में क्या बनेगा, एक तो साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, और सोच रही हूँ राजगीरे का जो बनता है ना चीला, जैसे कि हम सूजी के चीले बनाते हैं वैसे ही सेम वैसा बना लूँगी। तो अभी तो मैं सोच ही रही हूँ, लेकिन उससे पहले बाकी के काम मुझे काफ़ी करने हैं। तो ना यहाँ पर ना बस बच्चों को नाश्ता देने के बाद सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि बाहर से आने के बाद एक चाय ना वो चाहिए। शाम वाली चाय हुई भी नहीं थी मेरी, तो मैं पहले बस बच्चों को नाश्ता देते ही चाय बनाऊँगी। चाय पीने के बाद एनर्जी लूँगी, उसके बाद बाकी के काम निपटाऊँगी। तो बस यहाँ पर ना बच्चों को नाश्ता दे दिया मैंने, मतलब दे दूँगी। और शाम ज़्यादा हुई नहीं थी, अभी तकरीबन 6 बज गए थे, और लेकिन अभी 10 से 15 मिनट बाद देखना इतना मस्त वाला अंधेरा हो जाता है, शाम बहुत जल्दी ढल जाती है। तो आज जैसा कि तुलसी विवाह करना है, तो तुलसी जी को मैंने एक अंदर ले लिया। बाकी काफ़ी तुलसी हैं बाहर लगी हुई, लेकिन ये वाला तुलसी का पॉट है, मेरे को इसको डेकोरेट करना है। लेकिन मैं उससे पहले ना एक कढ़ाई में मैंने कढ़ी है उसको छोका लगा दिया है। तो कढ़ी बन रही है, भिंडी की सब्जी एक्स्ट्रा सुबह की नहीं दोपहर की रखी है। चाय मैं पीऊंगी, और चाय यहाँ बन चुकी है, तो चाय पी के वापस से आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ हमारी तीनों की चाय हो गई थी। चाय पीने के बाद अब मैं जो लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी, एकादशी का दिन है। तो एकादशी के दिन ना मैं लड्डू गोपाल को ना दही और दूध से नहलाती हूँ। दही और दूध को दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है, और दही और दूध से नहलाते हैं ना तो लड्डू गोपाल के ऊपर इतना जो कालापन लग जाता है ना, तो काफ़ी हद तक वो साफ़ हो जाता है। टाइम इतना नहीं था तो ज़्यादा रगड़ा रगड़ी मैंने की नहीं, लेकिन यदि थोड़ा सा 2 से 5 मिनट और देती तो शायद हो जाती साफ़, लेकिन तकरीबन मैंने 3-4 मिनट किया था, और करती तो हो जाता। तो यहाँ लड्डू गोपाल के कपड़े ना मैं चेंज करूँगी। एकादशी के दिन तो करती हूँ, कभी याद आता तब भी कर देती, लेकिन इतना मैं जैसा कि काफ़ी लोग मैंने देखा जब मैं वृंदावन गई थी ना, काफ़ी लोग जो लड्डू गोपाल को साथ में लेके ट्रेनों में फ्लाइटों में घूमते हैं, बसों में घूमते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल मेरे पास 2 हैं, एक मेरी सासू माँ का दिया हुआ है और एक मैं वृंदावन से लाई थी आज के 11 से 12 साल पहले। तो 2 लड्डू गोपाल मेरे पास इस तरह से हो गए। तो मैं मतलब लड्डू गोपाल को अच्छे से कपड़े पहना दूंगी साफ़ सुथरे, इनकी पेटी में से निकाल के। और लेकिन इसी बीच ना जैसे ही बस मैं लड्डू गोपाल को रेडी कर रही थी, तो बाजू में जो हमारे आंटी ना वो मुझे बुलाने आ गए। वो तुलसी का विवाह करते हैं, उनको लगा मैं नहीं करती हूँ, तो वो बोले बेटा आ जाओ, तुम तुलसी का विवाह करते हैं, तुम भी कर लो। मैंने बोला आंटी मैं भी कर रही हूँ। बोले लेकिन नहीं, मेरे घर भी तुम आओ। तो चलिए उनके घर मैं थोड़ी सी पूजा करके आती हूँ, फिर हमारे लड्डू गोपाल और तुलसी मैया को सजाती हूँ।
तो प्रसाद रखा है तेरा मैंने। तो यहाँ पे ना लड्डू गोपाल है ना, उनको मैंने सजा दिया था अच्छे से। दोनों लड्डू गोपाल को अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना दिए। और तुलसी मैया का जो ये पोट है ना, इसको भी मैंने नीचे से घाघरा जैसा बना दिया है येलो दुपट्टे से। और इनको एक चुनरी ओढ़ा दूंगी। तो चुनरी ओढ़ाने के लिए ना मैंने जुगाड़ लगाया। इसके पीछे ना मैंने जो लंबी सी मेरे पास बेलन थी, तो वो लगा के मैंने इनका टेका लगाया, जिससे सर पे चुनरी आराम से आ जाए और इनके माथे पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो यहाँ पर बस हमारी तुलसी मैया सज गई हैं अच्छे से, बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब नज़र ना लगे ऐसे। और बस अभी मैं करूँगी ना पूजा। तो सालिग्राम जी से ना इनको फेरे दिलवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान है, उनको भी बैठा दिया है साथ में, क्योंकि सालिग्राम जी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। तो यहाँ पे ना बस 2 दीपक मैंने लगा दिया है, एक घी का और एक तेल का। बाजू वाली आंटी ने बोला वैसे वैसे मैंने भी कर लिया। तो यहाँ पर बस अभी इनका मैं तिलक वगैरह कर दूंगी। जो मुझे आता है ना, मैं उसी तरीके से उनकी पूजा कर दूंगी। हमारा जो तुलसी विवाह, हमारे तुलसी जी हैं, उनका विवाह मैं कर दूंगी, गठजोड़ा है सालिग्राम जी के साथ बांध दूंगी। तो हमारे ना गांव में तो सालिग्राम जी पंडित जी लेके आते थे बाजू वाले मंदिर के, और वो सभी घरों में जाके तुलसी जी का विवाह करवाते थे। तो लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने बस कर दिया। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ जुगाड़ हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब जो तुलसी मैया की जो कहानी ना, वो मैं पढ़ती हूँ, और बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे वो। बैकुंठा को वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झिंडार दे, साई को राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 को दिन दे, कृष्ण को कांध दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सकून पड़ गई। सुनते ही बुढ़िया माई हड़की होगी। भगवान कांधा पर ले गया, उसकी मुक्ति होगी। हे तुलसी मैया, जिसे धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरखा बरसाणी, नमो नमः तुलसा ए महारानी, नमो नमः हर की पटरानी, नमो नमः। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, भोला भाड़ा राम रखाड़ा। तो मतलब जो भोला होता है, जिस तरह से आप विधि विधान से पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा से भाव से करते हैं, भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ज़्यादा वहम विचार में नहीं रखती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से, जैसा मुझे आता है, मैंने तुलसी जी का विवाह है संपन्न कर दिया है, और अच्छे से मैंने पूजा अर्चना कर दी है। तो जैसा कि आज देवउठनी एकादशी है, तो लाइटिंग वाइटिंग कर दी है। घर के आगे भी मैंने दीपक लगा दिए थे। आज तो सभी लोग लगाते हैं। और आज तो जैसे कि देवउठनी एकादशी का अनबुझ जो मुहूर्त रहता है शादी वादी का, वो भी था। तो काफ़ी पटाखे हैं, वो जल रहे थे। तो यहाँ पर बस अभी मेरा ना काफ़ी काम हो गया था। तो देवउठनी एकादशी है, तो सोचा बाबा के मंदिर भी चलते हैं, क्योंकि श्याम बाबा का आज बर्थडे है। तो चलिए आपको मंदिर ले तो यहाँ कैसा लगा हमारे श्याम बाबा का अनूठा श्रृंगार, उनका ऐसा चेहरा देखकर भक्ति के जो आंसू ना किसी के रुकते ही नहीं रुक रहे थे, और बहुत सुंदर श्रृंगार था। वहाँ से आने के बाद तीनों को खाना पीना दिया, और मेरे लिए यहाँ पर मैंने राजगिरे के चिले बनाए, साबुदाना खिचड़ी बनाई, थोड़ा सा मैंने दही लिया, तुलसी का पत्ता रखा, विष्णु भगवान के आगे मैंने भोग लगाया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा? यदि पसंद आया लाइक करना, कॉमेंट करना, यदि चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।